बीजेपी में क्यों नहीं गए, आरजेडी में क्यों नहीं गए? ये पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हैं, चारों तरफ चहुमुखी विकास कर रहे हैं। जेडीयू इज बेटर देन बीजेपी। इस बात से आप आहत तो नहीं होगी, भाजपा 400 पार का लोकसभा में नारा देती थी लेकिन 240 पर सिमट गई। इस बात से आहत तो नहीं हो गए कि टिके हुए हैं दूसरे दलों के सहारे, 4 पाया में से 2 पाया तो इधर उधर से लिया उधर गया चला गया है। 240 है और दूसरे दलों पर अभी डिपेंड कर रहा है। 400 पार का नारा फुस हो गया। खुश हो गया, अतिशयोक्ति हो गई थी। काफ़ी लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे और था कि सबके बैंक खाते में इतना इतना लाख रुपया दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, तो वो सब कुछ हुआ नहीं। तो जितना बोलते हैं उतना कर नहीं पाते। बीजेपी से बेटर देन है जेडीयू। नीतीश जी में जो बोलते हैं वो करते हैं। नीतीश जी जो बोलते हैं वो करते हैं। वैसे तो बहुत तरह की चर्चा हो रही है कि स्वास्थ्य गड़बड़ है, ये है वो है, लेकिन अभी सरकार चला सकते हैं, अभी ठीक ठाक है। नरेंद्र मोदी जी भी तो 74 साल के हैं। मतलब मोदी जी से अच्छे हैं ना? जी हाँ, अच्छा है ये। जदयू में सदस्यता अभियान चल रहा है 2025 से लेकर 2028 तक के लिए। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो जदयू कार्यालय पहुंच रहे हैं इस कैंप के पास जहां पर सदस्यता अभियान चल रहा है। और ऐसे में हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी जदयू की सदस्यता ग्रहण किया है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, बीजेपी में थे। अब इससे पहले हाँ, बीजेपी में थे, अब क्या हो गया? बीजेपी से मोह भंग हो गया कि नीतीश कुमार के पार्टी में जदयू में आप आ गए? जदयू में आने का कारण हुआ कि नीतीश जी से हम बहुत प्रभावित हुए, इनके कामकाज से। उन्होंने बहुत सा काम बिहार में किया, सड़क बनवाया, पुल बनवाया, लोगों को नौकरी दिया और बिहार में सुशासन चल रहा है। पहले लोग शाम होता था बाहर नहीं निकल पाते थे, अच्छा। अब जो है वो गुंडागर्दी सब बंद है, लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ठीक ठाक है। चलिए ये सब बात सब कोई जानता है, समझ गया। लेकिन बीजेपी में कहा जाता है कि मोदी चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है और इन दिनों तो सम्राट जी का भी बहुत नाम लिया जा रहा है, कई नेता का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नीतीश जी का आप फैन हो गए हैं और इसमें सदस्यता ग्रहण कर लिया? मोदी जी से मोह भंग क्यों हो गया? बीजेपी के भी अब प्राथमिक सदस्य थे, मोबाइल से बने थे, मोबाइल नंबर से बनता था ना। हाँ, मोबाइल से बीजेपी के लेकिन सदस्य बने थे, लेकिन शुरू से ही हम इंटरेस्टेड रहे हैं नीतीश कुमार जी के प्रति, अच्छा। बहुत पहले से ही। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं, जदयू में ही जाना चाहिए। बीजेपी का सदस्यता आपने कब ग्रहण किया था, कौन सा साल में, याद है आपको कुछ? ये 24 में। 2024 में, मतलब लोकसभा के दौरान। हाँ, उस समय क्या सोच करके मोदी जी के चेहरा को देख करके आपने सदस्यता ग्रहण किया था? हिंदुत्व के चेहरा को देख करके आपने सदस्यता ग्रहण किया था कि बीजेपी हिंदू करती है या हिंदू के बारे में सोचती है? क्या सोच करके आपने सदस्यता ग्रहण किया था? उस समय मैंने क्या था, मोदी जी के चेहरे पर मोदी जी के चेहरे पर किया आपने था। हाँ, बीजेपी के सदस्यता ग्रहण किया था। लेकिन बिहार में जो काम हुआ वो नीतीश कुमार जी किए हैं, सब कुछ नीतीश कुमार जी किए हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ रह के किए हों, चाहे आरजेडी के साथ रह के किए हों। काम का पूरा जो है दारोमदार इन्हीं के ऊपर है, पूरा उत्तरदायित्व इन्होंने काम किया है। हालांकि जदयू बीजेपी दोनों गठबंधन में ही है, एनडीए में ही है, लेकिन भाजपा भी कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, जदयू भी कह रही सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब भाजपा भी थे, अब जदयू में आ गए हैं। क्या मानते, अब क्या मानते, कौन बड़ी पार्टी है? जदयू ठीक है। जदयू ठीक है। हाँ, बीजेपी कंपैरिजन देन अगर हम बात करें तो जदयू ठीक है ठीक भाजपा है। से। यस यस, जेडीयू इज बेटर देन बीजेपी। जदयू इज बेटर देन बीजेपी। यस, किस मामले में? बहुत तरह के मामले में है। जैसे पहले तो कार्य देखा जाता है, कार्य देखा हाँ, जाता तो है। नीतीश कुमार जी ने कार्य किया है। यदि इधर गड़बड़ हुआ तो फिर उधर जदयू ये राजद के साथ गए, उनकी मदद लिए, सरकार बनाए। उनका यही है कि बिहार विकास करे, चाहे उनके लिए पार्टी बदलना पड़े तो बदलते हैं, करते हैं बिहार के हित में। और 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार विधानसभा का बने हैं, ये 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि एक रिकॉर्ड हो गया विश्व में। इतनी बार कोई चीफ मिनिस्टर जो शपथ नहीं लिया है। इस बात से आप आहत तो नहीं होगी, भाजपा 400 पार का लोकसभा में नारा देती थी लेकिन 240 पर सिमट गई। इस बात से आहत तो नहीं हो गए कि झूठ बोल करके सब कह रहा था 400 पार होगा, 400 पार बात से भी आहत हुए हैं। उनका जो था कि 400 के पार वो नहीं हो पाया, और लोकसभा में भी बहुमत नहीं है। मैंने
टिके हुए हैं दूसरे दलों के सहारे। 4 पाया में से 2 पाया तो इधर उधर से लिया गया उधर है। चला गया है। 240 मिला है उनको 543 में, 272 चाहिए बहुमत के लिए, बहुमत के लिए तो 240 है और दूसरे दलों पर अभी डिपेंड कर रहा है। 400 पार का नारा फुस हो गया। खुश हो गया। आप भी इसके कारण आहत हो गए कि भैया आहत ये हो झूठे गए। बोल रहे हैं। मैंने अतिशयोक्ति हो गई थी, काफ़ी लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे, तो ये सब बात थी। और था कि सबके बैंक खाते में इतना इतना लाख रुपया दे देंगे, 15-15 लाख लाख का दे बात देंगे, हो तो वो रहा सब कुछ हुआ नहीं। था। तो जितना बोलते हैं उतना कर नहीं पाते। जितना बोलते उतना कर नहीं कर नहीं पाते हैं। पाते। इसी बात से आप आहत हो गए कि लगा कि नहीं बीजेपी से बेटर देन है जदयू। नीतीश जी में जो बोलते हैं वो करते हैं, नीतीश जी जो बोलते हैं वो करते हैं। करते हैं। हम्म। गरीबों के हित चिंतक हैं, सब कुछ है। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा होता है कि अब बुजुर्ग हो गए हैं। बुजुर्ग होना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अब एक अच्छा सा उनको विदाई दे दिया जाए, सत्ता के और मतलब मुख्यमंत्री कुर्सी उनके बेटे को दे दिया जाए कम से कम, ऐसा कहा जाता है। आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार जी मेरे हिसाब से वैसे तो बहुत तरह की चर्चा हो रही है कि स्वास्थ्य गड़बड़ है, ये है वो है, लेकिन अभी सरकार चला सकते हैं, अभी ठीक ठाक है। नरेंद्र मोदी जी भी तो 74 साल के हैं, ये भी 74 साल के हैं। इनसे भी अधिक उम्र के ट्रम्प हैं जो कि राष्ट्रपति हैं, और अधिक उम्र के लोग हैं जो शासन कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन ये हरकत कुछ कुछ करने लगते उस पर सवाल उठता है ना। वो तो सवाल उठता है, तो वो स्वेच्छा से यदि निशांत को सौंप देते हैं तो ठीक है, स्वेच्छा से सौंपेंगे तब। ऐसे नहीं भाई, वैसे जोर जबरदस्ती नहीं। अपने जब विचार तक से, नीतीश अपने जी हैं, तब स्वेच्छा तक से रहेंगे। अपना उत्तराधिकारी निशांत जी को बनाते हैं तो और अच्छी बात है। विवाह है, उनको सामने लाएं, लेकिन स्वेच्छा से ठीक। अपनी राय से यदि सौंपते हैं तो अच्छी बात है। कोई पार्टी के सदस्य नहीं थे। किसी पार्टी में नहीं नहीं। थे? बीजेपी में भी नहीं? नहीं थे नहीं कभी? नहीं 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 पहली बार जदयू में ही पहली आए बार हैं? हाँ जड़ी में आया है। क्या अच्छा लगा आपको जदयू में आए हैं? नीतीश कुमार का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है, इसलिए सोचे कि इनके साथ जुड़ने में फ़ायदा है। क्या करते हैं आप? हम तो घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं। घर घर ट्यूशन मतलब एक तरह से प्राइवेट टीचर हैं। जी हाँ। तो क्या खासियत आपको लगा इस पार्टी में? बीजेपी में क्यों नहीं गए, आरजेडी में क्यों नहीं गए? ये पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हैं, चारों तरफ चहुमुखी विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि विकास ही विकास नजर आ रहा है, इसलिए लगता है कि इन्हीं में रहने में फ़ायदा। भाजपा में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? जानकारी हमको नहीं है। भाजपा में जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हैं भाजपा में, हाँ जी हाँ, वो अच्छा नहीं लगते हैं? वो तो फर्स्ट क्लास के आदमी है, वो तो फर्स्ट क्लास के पूरा आदमी देश चला रहे हैं, देश विदेश सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। फिर ये भाजपा में नहीं गए? ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू का ज़्यादा माने विचार अच्छा है। मोदी जी से ज्यादा विचार अच्छा है नीतीश कुमार का ना? विकास पुरुष ही हैं। मतलब मोदी जी से अच्छे हैं ना? जी हाँ, अच्छा है ये। हाँ, यही इसीलिए तो आप आए हैं इसमें कि मोदी जी से अच्छे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मोदी जी कहते हैं कि 15 लाख देंगे, देते नहीं है। हो सकता है कल वहाँ पहुँच ही जाए। आप भी संस्था ग्रहण किए हैं हम क्या? नहीं, हम तो पटना महानगर में हैं। हमारा नाम हुआ संतोष वैश्य, जो कि पटना महानगर के उपाध्यक्ष पद पे जो हैं, अच्छा, सो हम विराजमान हैं। और जो है सो आज हम लोग का कार्यकर्ता सम्मान। सबसे बड़ी पार्टी कौन है, भाजपा या जदयू, ये बताइए। तो हम लोग तो एनडीए में 5 है ही है। एनडीए छोड़ करके पार्टी की बात कर रहे हैं, एनडीए आप 5 छोड़ दीजिए। हाँ। ये बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है, भाजपा या जदयू? तो ये तो है ही है, तो राष्ट्रीय ये या वो मत कीजिए, सीधा सीधा बोलिए ना। राष्ट्रीय पार्टी ना है। नाम लीजिए ना महाराज। तब राष्ट्रीय पार्टी है। क्या राष्ट्रीय हम लोग- पार्टी है? अब हम लोग का पिछले बार देखिए 43 सीट था, अभी जो है तो 50। आप कमजोर हुए ना? 85 सीट, तो 4 ही ना हमसे ज्यादा। कमजोर कौन किया? अब हम लोग लगे हुए हैं अगले बार के लिए 30 के लिए। चलिए और जो है नेताजी, ज्यादा समझ मात्रा गए, में जो समझ है गए, आपकी मजबूरी हम सही समझ करेंगे। गए। अच्छा, और भी देखिए यहाँ पर सदस्यता अभियान हो रहा है, महिलाएं भी हैं। आप भी सदस्यता अभियान जी हाँ, कहाँ से हैं आप? सिवान जिला। सिवान जिला। इससे पहले किसी पार्टी में थे? हाँ, बीजेपी में? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी में थे, अच्छा। और आपकी माता जी हैं? ना अच्छा। ठीक है। आप भी सदस्य बन रहे हैं क्या माता जी? जी, किसमें थी पहले, इससे बीजेपी में? बहुत दिन से है, इसी में है? ये में है, बीजेपी में दोनों में काम करते हैं। जहाँ बीजेपी में भी काम करते हैं? हाँ, दोनों लोग में। हाँ, बीजेपी में कहा है, जदयू के नेता है। जदयू के नेता है, जदयू में काम करते हैं। ये महिला कहती है जुटाते बीजेपी में हैं। भी काम करते हैं। महिला जुटाते हैं। इलेक्शन के बाजी साहब जाके जिसका घर में केमारी बंद ओकरा ही जाके
कागज दे दिए, नीचू में है कागज के मारी के तो- कागज देते सब घर जगह हाँ, इलेक्शन वोट पर। दिलवाते हैं मेन जी, बात है वोट ना। दिलवाते हैं। कितने लोगों को इस बार वोट दिलवाए हैं? बहुत लोगों के दिलवाए हैं। बहुत महिलाओं को जी। 10,000 रुपए मिला इस बार? नहीं, हमको नहीं मिला है। नहीं मिला, बताइए। हमको वृद्धा पेंशन केवल मिलता है 10,000। नीतीश जी के लिए काम करते हैं। नीतीश जी ऐलान किया कि 10,000 मिलेगा, आपको मिलवे नहीं। बोल रहा है लोग कि जिसका वृद्धा पेंशन मिलता है उसको नहीं। यही को मतलब थोड़ी है। हाँ, तो लोग ये बोला ऐसा है। ऐसा कोई नहीं है, सब महिला को मिलता है जो कि रोजगार करना चाहती हैं। चलिए, तो हमने आपको दिखाया कि कई जो कार्यकर्ता हैं दूसरे दल से भी आकर के जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कई जो कार्यकर्ता उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा पसंदीदा चेहरे हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, उन्होंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे और उनके पार्टी की तरफ से कहा जाता था 2024 के लोकसभा में कि 400 पार का नारा, लेकिन 240 पर ही अटक गया। और तमाम सारे बातों से आहत होकर के कई जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी का दामन छोड़ करके अब जेडीयू के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको मोटा मोटी तौर पर आपको बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई पहचान पत्र नहीं देना है, बस आना है आपको जेडीयू कार्यालय, 5 रुपया देना है और जेडीयू के सदस्य बन जाना है। ना कोई आधार कार्ड, ना कोई पहचान पत्र, किसी के भी राज्य के नागरिक हो सकते हैं या इसमें किसी देश का भी हो सकता है, कहीं कोई मेंशन नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।